नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत की नदियों से रिलेटेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, हर एक पॉइंट हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो दोस्तों ले लेते हैं पहला प्रश्न। कौन सी नदी अरावली से निकलकर बिना किसी समंदर में मिले मरुस्थल में ही विलीन हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है लूनी नदी। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो समंदर में नहीं मिलती बल्कि मरुस्थल में ही विलीन हो जाती है। प्रसिद्ध साबरमती रिवर फ्रंट और अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित हैं? प्रसिद्ध साबरमती रिवर फ्रंट और अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत की वह एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, माही नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहने वाली दबंग नदी कौन सी है? तो दोस्तों उस दबंग नदी को हम लोग नर्मदा नदी नाम से भी जानते हैं। नर्मदा नदी को ही दबंग नदी नाम से भी जाना जाता है। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण से निकलकर नर्मदा के समानांतर बहने वाली और जिसके मुहाने पर सूरत बसा है वह नदी कौन सी है? ताप्ती नदी इसका राइट आंसर होगा। ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर बहने वाली है और इसी के मुहाने पर सूरत शहर बसा हुआ है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है जिसे हम लोग दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, गोदावरी नदी। वर्धा, पेनगंगा और छत्तीसगढ़ से आने वाली इंद्रावती किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? वर्धा, पेनगंगा और छत्तीसगढ़ से आने वाली इंद्रावती मुख्य रूप से गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। प्रसिद्ध अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कृष्णा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली भीमा और दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी का नाम भीमा है और दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण से मिलने वाली नदी तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा इसका राइट आंसर होगा। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने वाली किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने वाली कावेरी नदी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कावेरी नदी। विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध महानदी नदी पर स्थित है। अमरकंटक से निकलकर उत्तर दिशा में बहते हुए पटना के पास गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? अमरकंटक से निकलकर उत्तर दिशा में बहते हुए पटना के पास गंगा में मिलने वाली नदी का नाम सोन नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत का प्रसिद्ध स्टील शहर जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? भारत का प्रसिद्ध स्टील शहर जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जमशेदपुर को हम लोग स्टील सिटी या टाटा नगर भी कहते हैं। तो यह भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, जमशेदपुर को हम लोग स्टील सिटी या टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। अत्यधिक प्रदूषण के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी को अत्यधिक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केरल की जीवन रेखा कही जाने वाली सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? केरल की जीवन रेखा कही जाने वाली सबसे प्रसिद्ध नदी का नाम पेरियार नदी है। पेरियार नदी केरल की जीवन रेखा नदी कही जाती है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर का शहर मदुरै किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है वैगई नदी। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर का जो शहर है मदुरै वह वैगई नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में स्थित वह प्रसिद्ध झील कौन सी है जिसका पानी खारा है और जो चारों तरफ से जमीन से घिरी है? लद्दाख में स्थित वह प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो उस झील का नाम है पैंगोंग त्सो झील। पैंगोंग त्सो झील इसका राइट आंसर होगा। काराकोरम क्षेत्र से निकलने वाली श्योक नदी किस बड़ी नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों
ऑप्शन बी सिंधु नदी। सिंधु नदी की ये सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे माना जाता है जिसके किनारे कोलकाता बसा है? विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी हुगली नदी को माना जाता है और इसी नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। भारत के मणिपुर पहाड़ों से निकलने वाली बराक नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नाम से जानी जाती है? बराक नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सिंधु नदी भारत के एकमात्र किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है? सिंधु नदी भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लद्दाख। श्रीनगर शहर और प्रसिद्ध डल झील निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है झेलम नदी। श्रीनगर जो शहर है और जो डल झील है वह मुख्य रूप से झेलम नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, चेनाब नदी। चेनाब नदी चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध हिमाचल और पंजाब की सीमा पर किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है सतलज नदी। यह जो भाखड़ा नागल बांध है यह हिमाचल और पंजाब की सीमा पर सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर को पानी किस नदी के संगम यानी हरिके बैराज से मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास से इसको पानी मिलता है। दोस्तों हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की कौन सी नदी पूरी तरह से केवल भारत के भीतर ही बहती है और पाकिस्तान नहीं जाती? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, व्यास नदी। लाहौर शहर पाकिस्तान इतिहास प्रसिद्ध रूप से किस नदी के तट पर स्थित है? लाहौर शहर रावी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सिंधु जल समझौता 1960 के तहत भारत को किन 3 पूर्वी नदियों के पानी पर पूरा अधिकार मिला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास, सतलज के पानी पर भारत को पूरी तरीके से अधिकार मिला था सिंधु जल समझौते के बिहाफ पर। किशन गंगा नदी जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है किसकी सहायक नदी है? यह नदी झेलम नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। किशन गंगा नदी जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है यह झेलम नदी की सहायक नदी है। बागलिहार, सलाल और दुलहस्ती पनबिजली परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में किस नदी पर स्थित हैं? यह परियोजनाएं मुख्य रूप से चिनाब नदी पर स्थित हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। देवप्रयाग में किन 2 नदियों के पवित्र संगम के बाद मुख्य रूप से गंगा नदी का जन्म होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी ऐसी नदियां हैं जिनके संगम से गंगा नदी का जन्म होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से सबसे पहले राज्य में प्रवेश करती है? तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है, उस जिले का नाम है बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंगा की वह एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम पहाड़ों से नहीं बल्कि मैदान यानी झील से होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गोमती नदी। गोमती नदी इसका राइट आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है जो गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयागराज में मिलती है? तो उस नदी का नाम यमुना नदी है जो गंगा जी के समानांतर बहते हुए प्रयागराज में मिलती है। अपने खतरनाक रास्तों को बदलने और बिहार में भयानक बाढ़ लाने के लिए किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? उस नदी का नाम है कोसी नदी। कोसी नदी को अपने रास्ते बदलने और बिहार में भयानक बाढ़ लाने के लिए जाना जाता है और इसे बिहार में बिहार का शोक भी कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यमुना की वह प्रसिद्ध सहायक नदी कौन सी है जो अपने गहरे खड्डों यानी बीहड़ के लिए जानी जाती है? तो
उसका नाम है चंबल नदी, जो कि बीहड़ के लिए जानी जाती है। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल केदारनाथ निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद स्थानीय लोग पद्मा नाम से पुकारते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पद्मा। सांची का स्तूप और मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध ऐतिहासिक जगहें किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेतवा नदी। बेतवा नदी। तिब्बत के मानसरोवर से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इस नदी को तिब्बत में सांको नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से सबसे पहले एक तीखा यू टर्न लेकर प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप जो कि असम में स्थित है, वह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली द्वीप कहाँ है? तो यह असम राज्य में स्थित है। सिक्किम की जीवन रेखा कही जाने वाली तीस्ता नदी अंत में किस बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता नदी अंत में जाकर के ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किन दो मुख्य नदियों के मुहाने पर बनता है? तो इसका राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र पर यह सुंदरवन डेल्टा बनता है। लोहित और दिबांग नदियां भारत के पूर्वोत्तर भाग में किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, किस नदी के दक्षिण में है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर होगा। भारत की कौन सी दो प्रमुख नदियां पश्चिम की ओर बहकर एस्ट्यूरी यानी जौरनदमुख बनाती हैं, डेल्टा नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहकर के एस्ट्यूरी बनाती हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नर्मदा नदी। यह धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने भारत की नदियों से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।